केंद्र सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट को हटाने के लिए कहा। एक्स जो पहले ट्विटर था, एक्स ने यह दावा अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के जरिए किया है। प्लेटफॉर्म ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। ये पोस्ट और अकाउंट सिर्फ भारत में नहीं दिखे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में वहीं दावा किया है कि उनमें से अधिकतर अकाउंट किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सैकड़ों अकाउंट और लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ये फरमान क्यों दिया गया, ये दावा जो किया जा रहा है सरकारी सेंसरशिप, इसकी सच्चाई क्या है और ये क्यों किया जा रहा है। सरकार क्यों कई अकाउंट पोस्ट को हटाने के लिए कह रही है, जहीं पे इंडियन एक्सप्रेस ये दावा करती है कि वो अकाउंट्स हैं जो विरोध में, अधिकतर किसानों के चल रहे अकाउंट हैं जो विरोध के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उसे सरकार क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है या बंद करवाना चाहती है, हटाना चाहती है, और क्या ये दावे की सच्चाई है। सबसे पहले आपको बता दूं, ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने पोस्ट में दावा क्या किया। उन्होंने लिखा है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इशूड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिक्वायरिंग एक्स टू एक्ट ऑन स्पेसिफिक अकाउंट्स एंड पोस्ट सब्जेक्ट टू पोटेंशियल पेनल्टीज इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। यानी भारत सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए जिसमें एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट पर कार्रवाई करने को कहा, और ऐसा न करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है, जेल हो सकती है। उसी पोस्ट पर उन्होंने आगे लिखा है कि इन कॉम्प्लियंस विद द ऑर्डर्स वी विल विथहोल्ड दिस अकाउंट्स एंड पोस्ट इन इंडिया अलोन। हाउएवर we disagree with this action and maintain that freedom of expression should extend to this post। यानी भारत मतलब आदेशों के अनुपालन में कह रही है कि आदेशों के अनुपालन में हम इसे केवल भारत में ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। आगे मैंने पोस्ट पे लिखा है, कंसिस्टेंस विद आवर पोजीशन a writ appeal challenging the Indian government's blocking order remains pending. We have also provided the impacted users with notice of these actions in accordance with our policies। यानी भारत सरकार के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को चुनौती देने वाली एक रीट अपील अभी पेंडिंग है। हमने अपने पॉलिसीज के अनुसार प्रभावित यूजर्स को इन कार्रवाइयों की सूचना भी दी। फिर उसी में लास्ट पैराग्राफ उन्होंने लिखा है कि ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस वी आर अनेबल टू पब्लिश द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बट वी बिलीव दैट मेकिंग देम पब्लिक इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। दिस लैक ऑफ डिस्क्लोजर कैन लीड टू ए लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। यानी कानूनी प्रतिबंधियों के कारण हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को पब्लिश करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। ये जो दावा किया गया, ये ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने दावा किया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस भी ये दावा करती है कि अधिकतर किसानों के अकाउंट को विरोध करने की बात आई, जो विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ब्लॉक करने की, बंद करने की बात हो रही है। और यहां तक कि ट्विटर की नहीं, इसी महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी सैकड़ों अकाउंट के लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। जो दावा यह किया जा रहा है कि जो किसान विरोध, किसान आंदोलन से रिलेटेड है, संबंधित है। आपको 2021 में अगर बात करूं, इससे 3 साल करीब 2021 में भी किसान आंदोलन में अकाउंट हटाने को बात हुई थी। इससे पहले आपको 2021 में जब किसान के विरोध में आंदोलन हुए थे, उस दौरान प्लेटफॉर्म पर और भारत सरकार के बीच तनाव देखने को मिला था। कौन सा प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार, भारत सरकार के बीच। केंद्र ने अपनी कंपनी को कथित खालिस्तान लिंक के लिए लगभग 1200 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था, केंद्र सरकार। वहीं अक्टूबर 2022 में भी इस तरह की घटना आई थी। दरअसल $44 बिलियन में ट्विटर को जब खरीदा गया, मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा। तब से उन्होंने उसमें कई बड़े बदलाव भी किए।
इसमें सबसे बड़ा बदलाव ट्विटर का नाम बदलकर एक्स करने को रहा है। इसके अलावा उन्होंने शुरुआत में कई बड़े बदलाव किए हैं जो चर्चा में रहे थे। एलन मस्क के कई बदलाव, कई विषय जो हैं अभी भी चर्चा में, जैसे कि आधे से ज्यादा कर्मचारियों को निकालना। दरअसल ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने सबसे पहले कंपनी के 4 टॉप ऑफिशियल्स को निकाला था। इनमें सीईओ पराग अग्रवाल, फाइनेंस चीफ नेड सेगल, लीगल एग्जीक्यूटिव्स विजया गड्डे और सीन एडगेट शामिल थे। जब मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली थी तब उसमें करीब 7500 एम्प्लॉय थे और उसमें से करीब बताया जा रहा कि आधे एम्प्लॉय को उन्होंने बाहर कर दिया था, जिसमें 4 मुख्य शामिल थे। दूसरी मुख्य जो उन्होंने फैसले लिए, बड़े फैसले जो चर्चे में रहे, वो था कि कई ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक किया। नवंबर 2022 में मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक किया था। उन्होंने ट्विटर पर ट्रंप की वापसी को लेकर एक पोल किया था। उन्होंने पूछा था क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए, हाँ या ना। अगर 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। उसके बाद उनके अकाउंट को अनब्लॉक किया गया था। तीसरा बड़ा फैसला था ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च को लेकर। एलन मस्क ने दुनिया भर में ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था, यानी सब्सक्रिप्शन से आप ब्लू टिक लगवा सकते हैं। भारत में वेब यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 650 रुपए रखी थी। मोबाइल के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज 900 रुपए महीना रखी थी। इसमें ब्लू टिक, लंबे वीडियो पोस्ट समेत कई सारे फीचर्स मिलते हैं कि आप लंबे पोस्ट कर सकते हैं, लंबे वीडियो डाल सकते हैं, कई फीचर्स होते हैं ब्लू टिक के। चौथे बड़े फैसले उनके कैरेक्टर लिमिट बढ़ाने को लेकर थे। यहाँ पे पोस्ट बढ़ाने की लिमिट क्यों भी था। मस्क ने पोस्ट की कैरेक्टर यानी कि टेक्स्ट की लिमिट 280 से बढ़ाकर 25,000 कर दी थी। पोस्ट पढ़ने की लिमिट भी अप्लाई की है। वेरीफाइड यूजर एक दिन में सिर्फ 10,000 पोस्ट पढ़ सकते हैं। जी हाँ, क्या आपको पता था? इस बात की खबर थी आपको? अगर यूजर है, वेरीफाइड यूजर, आप एक दिन में सिर्फ 10,000 पोस्ट पढ़ सकते हैं और वहीं अनवेरीफाइड यूजर है तो आप 1,000 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे। जी हाँ, 1,000 से ज्यादा पोस्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं नए अनवेरीफाइड यूजर को रोजाना सिर्फ 500 पोस्ट ही पढ़ने मिलेगा। ये पोस्ट पढ़ने की भी लिमिट है, वहीं कैरेक्टर लिमिट की जहां बढ़ाई, वहीं पोस्ट पढ़ने की लिमिट भी तय की है। ये एलन मस्क के बड़े फैसलों में से एक है। पांचवी मुख्य और खास बात जो शायद आपको पता हो कि प्लेटफॉर्म का नाम जो बदलकर एक्स किया गया, उसके पीछे भी एक बात है। 24 जुलाई 2023 को दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलकर एक्स किया। इसके बाद 26 जुलाई को देर रात लोगों के डिजाइन में छोटा सा बदलाव किया था जो शायद आपको पता नहीं था। दरअसल एक्स लोगो को ज्यादा बोल्ड और शार्प कर दिया था। पहले जब था वो नॉर्मल एक्स था और बाद में उसे ज्यादा बोल्ड और शार्प कर दिया था। उसके लोग मस्क ने कहा था कि लोग समय के साथ डेवलप, यानी कि लोगों को समय के साथ डेवलप किया जाएगा। डेवलप होगा, उन्होंने कहा था। डेवलप किया, हो सकता है समय के साथ फिर उसमें कुछ बदलाव हो। एलन मस्क के बड़े फैसले पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई ट्विटर या एक्स यूजर्स को चौंकाने वाले थे या एक बड़ा बदलाव वाले थे। दरअसल भूतपूर्व ट्विटर और वर्तमान में एक्स है क्या? अब बता दूं, एक्स एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम पहले ट्विटर था और हम यहाँ आपको एक्स के बारे में बता रहे हैं। एक्स के बारे में वो खास जानकारी जो शायद ही आपको पता हो। जैक डॉर्सी, ब्रिज स्टोन, नोआ ग्लास और इवान विलियम्स ने 2006 में ट्विटर को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया था। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अप्रैल 2023 में 23.78 करोड़ डेली एक्टिव और 33 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। ट्विटर पर शुरुआत में 140 शब्दों में मैसेज कर सकते थे। वहीं नवंबर 2017 में इसकी वर्ड लिमिट 280 शब्द की कर दी गई थी। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद खरीदा तो इसकी लिमिट ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए बढ़ाकर 25,000 कर दी। अगर ब्लू सब्सक्राइबर है आपको 25,000 तक आप टेक्स्ट ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। वहीं नवंबर 2013 में ट्विटर का शेयर जहां $26 में लिस्ट हुआ था, अब ये शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी ये बदलाव के बारे में।
दरअसल 29 नवंबर 2021 को जैक डॉर्सी के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ बने थे। फिर 28 अक्टूबर 2022 को टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था। मस्क ने इसके बाद पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर कर दिया था और खुद ट्विटर के नए सीईओ बने थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद मई 2023 में मस्क ने लिंडा याकारिनो को ट्विटर का सीईओ बनाया और खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। और फिर जुलाई 2023 में एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो और नाम बदलकर एक्स किया। ये कुछ खास बातें थी, कुछ रोचक बातें थी ट्विटर और एक्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता। हालांकि ये सवाल, ये मीडिया की खबरें इस पूरी वीडियो में एक तो जरूर छोड़ के जाती है, आखिर क्यों सरकार सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक यानी कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किसानों के संबंधित यूजर्स जो किसान विरोधी में समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उसके अकाउंट्स को हटाने और बंद करने की बात कर रही है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स दावा कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबरें मीडिया में, ये न्यूज में ये बात का दावा किया गया। आज की इस वीडियो में फिलहाल नहीं, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। इस संबंध में आपकी क्या टिप्पणी है, हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इन लोगों का अकाउंट, सरकारी ये जो अकाउंट बंद करवा रही है, कहां तक सही है। लोगों के ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बंद करवाना या हटवाना कहां तक सही है और इसके बारे में क्या सही गलत होनी चाहिए। हमारे साथ अंत तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।